धन्य है प्रभु से डरने वाला, धन्य है उसके मार्ग पर चलने वाला। तुम अपने परिश्रम से जीविका प्राप्त करोगे, तुम सुखी और प्रसन्न रहोगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे पल्लीवासियों, आज मई 1 है। संसार भर में आज मई दिवस मनाया जा रहा है। वैसे आज के दिन करीब करीब सभी देशों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी जाती है और बड़े त्योहार के रूप में आज के दिवस को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1886 में 4 तारीख को अमेरिका के शिकागो नगर में मजदूर लोगों ने 8 घंटे का काम यानी 8 आवर वर्क की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को अधिकारियों ने दबा तो दिया, मगर उस समय सुबह से लेकर शाम तक लोगों को काम करने के लिए मजबूर करते थे। इसलिए एक व्यक्ति को एक दिन में केवल 8 घंटे का ही काम करना है, इस बात को लोगों ने गंभीरता से लिया और तत्पश्चात 1891 मई 1 तारीख से लेकर मई दिवस के रूप में, मजदूरों का अधिकार का दिवस के रूप में शुरू में कम्युनिस्ट देशों में इसको मनाने लगा और धीरे धीरे सभी देशों में मई 1 को संसार भर के सभी मजदूरों का अधिकार का दिन के रूप में मनाने लगे। 1955 में तत्कालीन संत पापा पियूस 12वें ने मई 1 को द फीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर, संत जोसेफ का पर्व जो श्रमिक हैं के रूप में इस पर्व को मनाने का आदेश दिया। तब से लेकर विश्व भर की कलीसियाओं में आज के दिन मई दिवस के साथ साथ संत जोसेफ द वर्कर का पर्व भी कलीसिया मनाती है। वैसे हमें मालूम है कलीसिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को हमने संत घोषित की जिनका काम या नाम पवित्र सुसमाचारों में उल्लेखित है, मगर काम से इतने मशहूर संत योसेफ शब्द एकमात्र अपने मुंह से नहीं बोलने वाला एक संत है पवित्र सुसमाचारों में।
सन यूसुफ एक श्रमिक या सुतार था। इसका एकमात्र जिक्र सुसमाचारों में हम देखते हैं। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य नंबर 55, जो आज सुसमाचार में हम सुनेंगे। जब गलीलिया के लोग ईसा के बड़े बड़े चमत्कार और प्रवचन को सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, कहीं ये तो गलीलिया से नहीं, कहीं ये तो बड़ाई का पुत्र नहीं, इज ही नॉट द सन ऑफ द कारपेंटर। इसी वाक्य का समानांतर विवरण जो संत मार्कुस देता है उसमें थोड़ा सा फर्क है। वहां पर हम पढ़ेंगे, इज ही नॉट मेरी सन द कारपेंटर, यानी ईसा मसीह को कारपेंटर या सुतार के रूप में मार्कुस प्रस्तुत करते हैं। यूसुफ का बेटा वहां पर नहीं कहला जाता है। इसके पीछे बहुत सारी चर्चाएं चलती है। कुछ भी हो, हमारे लिए आज के लिए मनन चिंतन का विषय है संत यूसुफ एक श्रमिक सुतार था और उसका बेटा हमारे प्रभु ईसा मसीह भी एक सुतार था, श्रमिक था। इसलिए यह पर्व हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब काम करने वाले हैं। हमारे बीच में कोई भी नहीं है जो काम नहीं करते हैं। सिर्फ फर्क यही है, दो प्रकार के काम करने वाले होते हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले, फिर दूसरे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले। मेरे जैसे और मेरे सुनने वाले करीब करीब सभी लोग पहला ग्रुप में शामिल हैं, संगठित वर्ग में शामिल हैं। चाहे विद्यालय में काम करने वाले हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले हो, कारखाने में काम करने वाले हो, संगठित है। महीने के अंत में आपको वेतन मिलता है। अब इस लॉकडाउन के समय में काम नहीं करने के बावजूद भी घर में रहने वाले सभी इस प्रकार के मजदूरों को वेतन देने के लिए सरकार ने आदेश निकाला है। कई संगठनों ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना है। यानी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को काम किए बिना इस लॉकडाउन में वेतन मिल रहा है और सरकार भी उनके साथ है। दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात है। जिस दिन से लॉकडाउन की घोषणा हुई है, हमने सुना है हजारों लाखों संख्या में लोग जो दैनिक काम और मजदूरी पर निर्भर हैं, अलग अलग राज्यों में काम करने वाले, काम बंद होने की वजह से या ठेकेदारों ने भगाने की वजह से अपने अपने राज्यों की ओर निकल पड़े। 500, 600, 700 किलोमीटर लंबे सफर करके कुछ लोग पहुंच गए, मगर अधिकांश लोग अलग अलग राज्यों के सीमाओं में क्वारंटाइन में है। अब आज के पेपर में आपने पढ़ा है कि ऐसे लोगों को अपने अपने राज्य में जाने की छुट्टी मिली है। पर हमें पता है ये बेचारे गरीब लोग 14, 15, 20 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद मान लो बड़ी मुश्किल से बस में बैठकर अपने ही राज्य के सीमाओं में पहुंच जाए, तो भी उनको घर पहुंचने में और भी कठिनाइयां हैं और 14 या उससे भी ज्यादा दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। देखो इस डेली वर्कर्स की क्या हालत है। इन्हें हम कहते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर। जबकि इन मजदूरों को
मैंने सुना है कि केरल के सरकार ने औपचारिक रूप से गेस्ट वर्कर्स यानी अतिथि मजदूर के नाम से संबोधित करते हैं। मैंने सुना है कि केरल में भी करीब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख से ज्यादा इस प्रकार के मजदूर हैं जिन्हें सरकार ने औपचारिक रूप से अतिथि मजदूरों का नाम भी दिया है। उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं भी कर दी हैं, भोजन की और आवास की। आज हमें प्रार्थना करनी है कि सभी राज्यों में इस प्रकार काम करने वाले श्रमिकों को अतिथियों का दर्जा मिले। मेहमान या अतिथि हमारे घर में आए तो उनका स्वागत करना, उनको पानी भोजन देना हमारा फर्ज बनता है, एहसान नहीं होता है। आज के दिन जब हम ये पर्व मनाते हैं, सेंट जोसेफ जो श्रमिक, ऐसे असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों को हम याद करें जो बहुत ही यातनाएं सहते हुए अपने दैनिक जीवन बिता रहे हैं। याद रखिए पवित्र सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 में डाकबारी में बुलाए गए मजदूरों की जो घटना, चौराहों पर खड़े हैं सुबह से लेकर शाम तक काम के लिए बुलाने के लिए। आज भी वही हालत है इन लोगों की, कोई गारंटी नहीं है मजदूरी की या काम की। आइए इस पवित्र मिसा की शुरुआत में हम विशेष रूप से संत जोसेफ के मध्यस्थता से प्रार्थना करें, इस प्रकार अपने दैनिक जीवन बिताने में काम करने के बावजूद भी इतनी सारी तकलीफें उठाने वाले सभी लोगों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। उनके परिवारों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें और अपने भी दिल की जांच कर हम देखें ऐसे काम करने वालों के साथ, चाहे हमारे घर में, हमारे विद्यालयों में, हमारी संस्थाओं में, हमने किस प्रकार का व्यवहार किया है। एक मेहमान के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में, और हमने उनके साथ व्यवहार नहीं किया है, इस समय हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। Ah
गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते, महिमा महिमा सबसे ऊंची महिमा, परमेश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी है, तेरा पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं, महिमा सबसे ऊंचे महिमा, जगत का पादु धरने वाले, हम पर दया तू कर दे, पिता के दाहिने विराजमान है, हमारे विनती सुन ले, महिमा सबसे ऊंची महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे, महिमा सबसे ऊंची महिमा, इंसान की महिमा, सबसे ऊंची महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सब वस्तुओं की सृष्टिकर्ता प्रभु, तूने मानव को परिश्रम करने का आदेश दिया है। संत योसेफ के उदाहरण के अनुरूप और इनके संरक्षण में रहकर हम सभी कार्य पूरा करें जिन्हें तूने हमें सौंपा है, और अंत में प्रतिज्ञात पुरस्कार प्राप्त भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1। पाठ का विषय पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घेरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी पर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधे की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ।
यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सब की सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपने समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दिनों की सेवा में खुद को बिता दो। यीशु मुझको संभाल दे तू अपना पेड़ों को ले चल अब साथ पार। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दिनों की सेवा में खुद को बिता दो। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दिनों की सेवा में खुद को बिता दो। आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पवित्र वचन 54 से 58 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं है? यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभ में पढ़कर कहने लगे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहां से मिला है? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहां से मिला? और वे उनमें विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने
घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। संत यूसुफ के पर्व की शुभकामनाएं आप सभी को मैं अदा करता हूं। जैसा कि मिसा की शुरुआत में मैंने कहा, ये हमारे सुसमाचारों में उल्लेख महान व्यक्तियों में एक है जो कभी भी अपना मुंह खोलकर एक भी शब्द नहीं बोलता है। इसके बावजूद भी मुक्ति कार्य में ईसा मसीह के साथ सहयोग देने वाली माता मरियम के बाद हमेशा कलीसिया संत यूसुफ का ही नाम जोड़ती है। उसके बारे में पवित्र बाइबल में जो विवरण है बहुत कम है। विशेषकर संत मत्ती और लूकस के सुसमाचार में ही इस व्यक्ति के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी है वो हमें मिलती है। सबसे पहले मत्ती के वंशावली में अध्याय 1 वाक्य नंबर 16 में हम पढ़ते हैं, याकूब से मरियम का पति यूसुफ। ये पहला जिक्र है। यूसुफ का नाम मरियम का नाम लिखने के बाद ही लिखा है, क्योंकि सुसमाचार लेखक ये बताना चाहते हैं कि मरियम ही सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाली है। आगे जाकर हम देखते हैं पहला अध्याय वाक्य नंबर 18 से लेकर पूरे अध्याय 2:23 तक और उसके बाद का जो घटना है, इसमें बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से संत यूसुफ की भूमिका रही है। संत यूसुफ को ही दूत का संदेश सपने में मिलता है मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए, और उस आदेश के अनुसार अगले ही दिन मरियम के घर में जाकर मरियम को अपने घर लाया। इसका मतलब है शादी करके मरियम को अपने घर ले आया, ये जानते हुए भी कि उसके गर्भ में जो पलने वाला है उसका जिम्मेदार मैं नहीं। आगे जाकर हम देखते हैं बच्चे को जन्म देने के बाद दूतों के द्वारा संदेश मिलता है कि बच्चे की जान खतरे में है। मां और बच्चे को लेकर तुरंत बेथलेहम से मिस्र देश भाग जाओ। जन्म देने के थोड़े ही दिन के बाद उसकी मां और उस मासूम बच्चे को लेकर चल के एक अन्यत्र देश में जाना कितना कठिन काम। यूसुफ कभी भी कुछ भी विरोध में नहीं बोलते, स्पष्टीकरण भी नहीं मांगते हैं। बहुत सारे सवाल यूसुफ पूछ सकते थे दूतों से, मगर एक भी सवाल यूसुफ नहीं पूछते। और दूसरी तरफ भी हम देखते मरियम भी यूसुफ को कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है, क्योंकि मरियम भी जानती है जो कुछ हो रहा है ये उसके हाथ में नहीं है। भले मेरी तरफ से मैं कितना भी स्पष्टीकरण दूं तो कोई भी मर्द ये कहानी स्वीकार करने वाला नहीं है। सी द पावर ऑफ साइलेंस। चुप्पी या निशब्दता कितना महत्वपूर्ण बनता है ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में। और आगे जाकर थोड़े समय के बाद दूत का संदेश मिलता है, बच्चे को लेकर वापस बेथलेहम मत आओ, नासरत जाओ। तब भी यूसुफ बिना कुछ स्पष्टीकरण मांगे
सवाल किए, अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर नासरत जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार में इतना ही विवरण यूसुफ के बारे में हम पाते हैं। दूसरी तरफ लूका के सुसमाचार में मुख्य भूमिका मरियम निभाती है। दूध का संदेश मरियम को मिलता है। फिर भी वो संदेश देने से पहले लूकस लिखते हैं कि गलीलिया के नासरत में रहने वाली कुंवारी के पास जिसकी मंगनी यूसुफ से हुई थी, दूध भेजा गया। आगे जाकर यूसुफ का नाम लूकस सुसमाचार में ईसा मसीह के जन्म संबंधित विवरण में हम नहीं देखते। केवल इतना ही लिखते, माता पिता मंदिर में लेके गए, माता पिता सीमोन और अन्ना के पास बच्चे को लेके गए, ऐसे विवरण हम मिलते हैं। बाद में जब 12 साल में यरूशलेम मंदिर में बालक यीशु खो जाता है और वापस पाने पर बोलने वाली पहले मरियम है, यूसुफ नहीं है, याद रखिए। फिर भी मरियम ने क्या कहा, बेटा तुम्हें मालूम नहीं तेरे पिता और मैं कितने परेशान थे। बोलने वाली पहले मरियम जरूर है, मगर सबसे पहले अपने पति का नाम दिया, तेरे पिता और मैं कितने परेशान थे। यानी मरियम भी यूसुफ को जो स्थान, जो आदर, जो सम्मान देने को था, वो देने के लिए हमेशा तैयार थी। ये सोचकर कि मैं ईश्वर की मां बनी हूं, यूसुफ का इसमें कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं ही हूं सब कुछ, ऐसी भावना मरियम ने भी कभी रखा नहीं। लूका सुसमाचार में आगे जाकर अध्याय 3 में जो वंशावली हम पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत में लूकस लिखते हैं, गलीलिया के लोग यूसुफ को ईसा का पिता समझते थे। और आगे जाकर अध्याय 4 वाक्य 22 में भी हम पढ़ते हैं, जो घटना आज मत्ती के सुसमाचार से हमने सुनी है, गलीलिया के लोग ईसा के बारे में जो प्रतिक्रिया कहते हैं, उस समय लूकस कहते हैं क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है। सुतार शब्द लूकस सुसमाचार में हम नहीं पढ़ेंगे। ये है यूसुफ के बारे में सुसमाचारों में जो जानकारी हमें प्राप्त है। आगे जाकर हमें पता नहीं है ईसा मसीह के सार्वजनिक जीवन के समय में, और विशेष करके ईसा मसीह के मौत के समय में भी मरियम के साथ यूसुफ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हमारा विश्वास है, एक परंपरा है कि यूसुफ ईसा मसीह के मौत के पहले जरूर शांत हो गए। तभी तो ईसा मसीह के मौत के समय ईसा मसीह ने अपनी मां को अपने चचेरा भाई योहन को सौंप दिया। अगर पिता होता तो अपनी मां को और किसी के हाथ में सौंपने की जरूरत नहीं थी। मगर यूसुफ को हमेशा बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति के रूप में हम मूर्ति में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं, जबकि मरियम हमेशा एक कुंवारी 17-18 साल की लड़की के रूप में हम देखते हैं। शायद वो तस्वीर देखकर मुझे और आपको लगेगा यूसुफ मरियम का बाप है। इसके पीछे बहुत तर्क बताए जाते हैं। दोनों के बीच में शारीरिक संसर्ग नहीं होने के कारण यूसुफ को एक विरक्त पति दिखाने के लिए वो दाढ़ी वाले के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की राय यही है। कुछ लोगों की राय कुछ और है कि एक अप्रामाणिक सुसमाचार, प्रोटो एवेंजेलियम जेम्स, याकूब के नाम पर एक अप्रामाणिक सुसमाचार, अपने चारों सुसमाचार के समान प्रामाणिक नहीं है। उसमें यह बताते हैं कि यूसुफ की पहले एक दूसरी स्त्री से शादी हुई थी, उनमें बच्चे भी थे। उनके मरने के बाद यूसुफ ने एक दूसरी शादी के रूप में मरियम से शादी की। इसलिए ये उम्र वाला भी दिखते हैं, मगर इस कहानी के पीछे वास्तव में तर्क कुछ और है।
क्योंकि ईसा मसीह के भाई बहन संबंधित जो जिक्र पवित्र सुसमाचार में बार बार हम पढ़ते हैं, ये लोग ये बताना चाहते हैं उसकी भाई जो बहन है ये उसके पिता के पहली शादी के बच्चे हैं। वास्तव में कैथोलिक कलीसिया में जो प्रामाणिक सुसमाचार इस प्रकार का विवरण का कभी भी उल्लेख नहीं करते हैं, कलीसिया भी इसको मान्यता नहीं देती है। वो वास्तव में मरियम के साथ उसकी मंगनी हुई थी, मरियम शादी से पहले गर्भवती हुई, मगर इसके बावजूद भी दूध के कहने के कारण, एक धर्मी व्यक्ति होने के कारण यूसुफ ने मरियम को शादी करके अपने यहां लाकर अपना पत्नी का सारा दर्जा दिया और एक पति होने के नाते अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। काफी गरीब थे, एक सुतार है, जब काम है तब पैसा है, काम नहीं है घर में पैसा नहीं है। आगे जाकर हम पढ़ते हैं जब मंदिर में बालक यीशु को समर्पण के लिए ले जाते हैं 40वें दिन में, केवल एक कपोत के 2 बच्चे को यूसुफ समर्पित करते हैं। बड़े अमीर घर के व्यक्ति होता तो बड़े बड़ी चीजों को समर्पण करते, कपोत के 2 बच्चे, पांडुओं के 2 जोड़े, कोई गरीब व्यक्तियों का एक तरह का दान या भेंट के रूप में हम पुराने विधान में पढ़ते हैं। इसलिए तो यूसुफ को अपनी पत्नी को लेकर जब बैतलहम पहुंचा, सराय में भी जगह नहीं मिली, क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं थे, शायद किराए पर ले गए। इतनी तंगी हालत में, क्योंकि सुतार है, काम जब करे पैसा मिलता है, काम नहीं करे पैसा हाथ में नहीं है। जनगणना के लिए निकल पड़े और अचानक जो हालत पैदा हुई, ऐसी तंगी गरीबी हालत में अपनी पत्नी को अपने बच्चे का जन्म के लिए विवश करना पड़ा यूसुफ को। कभी आप लोगों ने सोचा है क्या ईश्वर को अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में जन्म देने के लिए इससे और अच्छी व्यवस्थाएं नहीं करा सकते थे? मगर ईश्वर ने नहीं चाहा, क्योंकि ईश्वर ने चाहा कि मेरे एकलौते पुत्र का जन्म, मेरे एकलौते पुत्र के बाप और उसकी मां ऐसी हालत में गुजरेंगे जिस हालत में आज संसार भर में असंगठित क्षेत्र के मजदूर लोग अपने परिवारों के साथ गुजर। कच्चा मकान, बारिश में पानी गिरने से छत छू जाता है, पानी अंदर बस जाता है, एक या मुश्किल से 2 कमरे, जानवर, भाई बाप, बच्चे सब उसके अंदर रहते हैं। नौकरी के लिए अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में पलायन करना पड़ता है। अचानक कुछ हो जाए तो दौड़कर अपने घर आना पड़ता है। इस हमारे नासरत के परिवार ने भी ऐसे ही जीवन बिताया। ऐसी स्थितियों से गुजरने के बाद एक आदर्श परिवार हमें मिला है, नासरत का परिवार। और यूसुफ एक आदर्श पति है, मरियम एक आदर्श पत्नी है, बालक यीशु एक आदर्श बच्चा है। प्यारे भाई और बहनों, और आज के लिए यूसुफ एक आदर्श श्रमिक या मजदूर है। अपने पसीने के बल से ईश पुत्र को पाला और उसके बाद अपने पुत्र को वही धंधा सिखाया जिसमें वो निपुण थे। इसलिए मार्कुस सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य नंबर 3 में हम पढ़ते हैं, क्या ये मरियम का बेटा सुतार नहीं है? तो किसी के मन में भी ये संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रभु ईसा मसीह ने भी सुतार का काम नहीं किया है। किया जरूर है। संत मार्कुस जो पहला सुसमाचार इसका समर्थन करते हैं कि स्वयं ईसा मसीह भी अपने पाप काम करने में कभी शर्मिंदा नहीं हुए। सुतार का काम करने में हमारे प्रभु ईसा मसीह ने कभी शर्म नहीं माना है। और आज संत यूसुफ का पर्व मनाते समय जो श्रमिक है, मजदूर है, ईश्वर भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं। हर काम ईश्वर की नजर में पुण्य काम है।
कोई भी ऐसा काम नहीं है ईश्वर के लिए छोटा और बड़ा, ऊंचा और नीचा। भले ही समाज व्हाइट कॉलर जॉब कुछ लोगों को कहते हैं, और दूसरे लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स या डेली लेबरर्स, ऐसे बहुत सारी संज्ञाएं देते हैं। ईश्वर की नजर में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हमारे सामने एक मजदूर बाप यूसुफ है, जो एक श्रमिक है। उसका बेटा हमारे प्रभु यीशु मसीह एक मजदूर श्रमिक सुतार है, और उसकी मां एक हाउसवाइफ के रूप में अपने घर में काम करके सब कुछ संभालती है। हम सबके लिए गर्व से कहने के लिए कि हम भी इसी आदर्श नासरत के परिवार का अनुसरण करेंगे। संत यूसुफ के जो मार्गदर्शन हमें मिला है, हम उसी के अनुसार हमारे अपने परिवारों को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से चलाने के लिए कोशिश करें, और इस प्रक्रिया में हमारे सामने आने वाली हर प्रकार की बाधाओं को हम ईमानदारी के रास्ते से चलते हुए सामना करेंगे। आइए संत यूसुफ की मददगार से सभी मजदूर वर्गों को प्रभु ईश्वर की प्रचुर मात्रा में कृपा मिले। इस भेंट पर जिसे हम संत यूसुफ के स्मरण में तुझे अर्पित करते हैं, कृपा दृष्टि डाल। यह भेंट तेरे भक्तों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। आप अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम संत यूसुफ के इस पर्व दिवस में तेरी समुचित महिमा करते हैं। तूने इस धर्मात्मा को, जो तेरे विश्वस्त तथा विचारशील सेवक बने रहे, ईश्वर की माता नित्य कुमारी मरियम का वर चुना।
फिर इन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया कि ये तेरे इकलौते पुत्र और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करें। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा पावन, पूजे सारा जहां। पावन तेरा पावन, पूजे सारा जहां। स्वर्ग धरा की कोने में तेरी महिमा प्रभु का पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा पावन, पूजे सारा जहां। पावन तेरा पावन, पूजे सारा जहां। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम दूसरे निवेदन करते हैं तो खाल अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके भाई संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविका बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा
मोहिनी में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हमें पति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर दीर्घायु युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के निर्णय तो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के निर्णय तो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के निर्णय तो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस भोज में आज यहाँ बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। Thank you.
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे स्वर्गिक भोजन से पुष्ट होकर आज्ञापूर्वक याचना करते हैं कि संत यूसुफ का अनुकरण कर हम तेरे प्रेम का साक्ष्य देते हुए अलौकिक शांति का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे पल्लीवासियों, साधारण तौर पर महीने के पहले शुक्रवार को सबसे पहले हम पवित्र घड़ी करते हैं, उसके बाद मिसा में भाग लेते हैं। आज संत यूसुफ का महान पर्व है, साथ ही साथ आज महीने का पहला शुक्रवार भी है। तो अभी मिसा संपन्न हो रहा है। अभी हम पवित्र यूखरिस्ट साक्रमेंट के रूप में अभी हमारे बीच में हम रखेंगे। 10 मिनट का समय हम निःशब्द रूप से प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु के सामने हमारी जो प्रार्थनाएं निःशब्द रूप से रखेंगे। इन दिनों अगर वतिकान से संत मार्ता कपेला से संत पापा का पवित्र मिसा अगर आप देखते आए हैं तो आप लोग देखते होंगे पवित्र मिसा के अंत में 5-10 मिनट परम प्रसाद की आराधना के साथ ही संत पापा पवित्र मिसा संपन्न करते हैं। उसी के अनुसार अभी हम तैयारी करेंगे पवित्र साक्रमण को यहाँ रख के वेदी सजाने के लिए, और इसके बाद 10 मिनट मौन रूप से हम सब हमारी प्रार्थनाएं परम प्रसाद प्रभु यीशु मसीह के सामने रखेंगे।
आपके साथ हो। और आपके साथ भी। आप लोग बिता लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कर हमारी सहायता संजोग से, हम तुझे पुकारते हैं। कर हमारी सहायता संजोग से, यीशु का पलकता सुबाती संजोग से, हमें दिला यीशु का तेजा प्यार। कर हमारी सहायता संजोग से, मरियम का दूल्हा विश्वासी संजोग से, हमें दे दिला मरियम की भक्ति। कर हमारी सहायता संजोग से, यीशु मरिया को विपद से बचाया। विपद में दिला गिरजा को जय नारा।